तरीके की जानिब, नमाज का अमली तरीका इंशाअल्लाह अमील सुन्नत आज से नमाज का अमली तरीका मदनी चैनल पर हमें बताएंगे। और जो हमारे इस्लामी भाई मदनी चैनल पर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी खड़े होकर जैसा अमील सुन्नत बताते जाएं, आप भी वैसे करते चले जाएं, ताकि हमारी नमाजें दुरुस्त होती चली जाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये भी समझिए कि वो एक मुख्तसर सा सेगमेंट है चंद मिनटों का, फिर उसके बाद मज़ीद सवालात का भी सिलसिला रहेगा और नात खानों से भी इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला जारी रहेगा। ये तरीका मर्दों का होगा, इस्लामी बहनों का नहीं होगा, लेकिन इस्लामी बहनों के लिए भी इसमें मुफीद बातें होंगी इंशाअल्लाह, वो देखेंगी तो पता चलेगा। और हनफी तरीका बताया जाएगा। और कुछ है बाबा, इस्लामी बहनें सोचती तो होंगी कि हमारा भी कोई तरीका हो। नहीं, जैसे कि अब अल्लाहु अकबर ये कहना तकबीर तहरीम आज तो है ना, तो इसमें इनके मसाइल है ना, इनके लिए भी तो मैं अर्ज करूंगा तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। चले कॉल ये देखेंगे तो अपने बच्चों को सिखा सकेंगे ना, बेटों को, इनको भी सीखना चाहिए। नहीं इंशाअल्लाह आज से मुझे लगता है कि कई वालिदैन ऐसे होते होंगे कि जो अपनी नमाजें भी दुरुस्त करेंगे, और आज अल्लाह ने चाहा तो इनकी बच्चों की नमाजों की दुरुस्ती का भी एक सिलसिला रहेगा। एक यूँ समझिए कि एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, जो आज मदनी चैनल के ज़रिए इस अंदाज से पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जब हमारा जारी रहेगा, फिर आप देखिए कि नमाजों के साथ साथ क्या क्या हमें देखने सीखने का मौका मिलता है। जी, सिलसिला नमाज के अहकाम। अब तो रसाइल भी पूरे रसाइल है हमारे पास। तो हाजी अमीन इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे और अमील सुन्नत नमाज का तरीका, अमली तरीका इरशाद फरमाएंगे। जब सबसे पहले तो नियत की जाती है, जोन सी नमाज है, जैसे कि आज की इशा की फ़र्ज 4, आज के इशा के 4 फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। ये नियत तो जमात के साथ कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कह देंगे मैं पीछे से इमाम के, मुंह मेरा काबे की तरफ, ये भी लोग बोलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से भी ज़रूरी नहीं है, बेहतर है जबकि दिल में नियत हो और ज़बान से कह लिया तो अच्छा है। और अगर दिल में नियत नहीं थी तो ज़बान से कहना फ़ायदेमंद नहीं है। अरे दिल में नियत बैठ गई कि ये तो असर का टाइम है, हालांकि ईशा का टाइम है, और मुंह से भले ईशा का निकला, लेकिन दिल में ये बैठा हुआ है कि टाइम तो असर का, मैं असर के फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज नहीं होगी। नियत दिल के इरादे को कहते हैं कि दिल में भी नियत हो कि इस वक्त 4 रकात ईशा के फ़र्ज अदा कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब नियत के बाद तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर को तकबीर ऊला भी कहते हैं और तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। अच्छा, तो पढ़ो। ये थोड़ा गलत हो पा रहा है, ये थोड़ा गलतियां करेंगे कसदन, तो मैं फिर इनको बताऊंगा कि सही तरीका क्या, तो इस तरह इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये हथेलियाँ किबले की तरफ हों, कानों की जो ये लो है इसको अंगूठे टच हों, और ये आसमान की हथेलियाँ नहीं होनी चाहिए, ये यूं किबले की तरफ। और तकल्लुफ यानी तान कर खींच कर इस तरह भी नहीं, नॉर्मल। यानी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाजी अमीन वो अमल करेंगे जो नॉर्मल आवाम करती है, गलतियां जो करती है, गलतियां करती है, और आप उन गलतियों की तरफ निशानदेही करके इस्लाह की तरफ जाएंगे। हाजी अमीन की ये मेन ड्यूटी हुई ना। जी जी, तो ये इस तरह, अब ये तानना नहीं है, नॉर्मल छोड़ दें, बिल्कुल नॉर्मल, यानी क्या लो से लगाएं अंगूठे। ये लगाने के बाद अब अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लें। अच्छा, अब अल्लाह अकबर के भी चंद मसाइल अर्ज कर दूं। ये तकबीर तहरीमा ये नमाज की
शर्त भी है और नमाज का एक रुकन भी है। नमाज के 7 रुकन है, उनमें से एक रुकन भी है। ये दोनों ये मुत्तसिल है ना, मिले हुए, वो इसलिए इसको शराइत में भी लिया है और फराइज में भी लिया है। तो अल्लाह अकबर को अगर इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन हो, अगर वो अल्लाह अकबर कहेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि माना बदल जाएंगे। अल्लाह यानी क्या अल्लाह है, ये सवाल बन जाएगा। तो अल्लाह नहीं कहना, फिर अकबर, अल्लाह अकबर ये भी नहीं कहना है, कि इससे भी नमाज नहीं होगी, मतलब शुरू ही नहीं होगी ये कहेंगे तो नॉर्मली कहना है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आपने जो यूं किया ना, ये अल्लाह अकबर यूं करते हैं बाज लोग, यूं करते, ये भी गलत तरीका है। बल्कि अल्लाह अकबर कहकर फौरन हाथ नाफ के नीचे, ये यूं नहीं करना है, यूं भी नहीं करना, यूं भी नहीं करना, वो डायरेक्ट बांधने अल्लाह अकबर ये, और यूं नहीं बांधने, बल्कि ये कलाई इसको बोलते हैं। ये कलाई के अगल बगल एक तरफ छोटी उंगली, एक तरफ अंगूठा, अगल बगल ये दोनों हो जाएंगे साइडों में, और 3 उंगलियां ये कलाई आर्म की मैंने पीठ पर ये इस तरह, ये 3 उंगलियां इस तरह ऊपर रखनी है। खिंचमतानी नहीं करनी किसी भी काम में। ये जो वर्जिश के उसूल है ना, एक्सरसाइज के, उसमें भी खिंचमतानी मना होती है, और नॉर्मल कुदरती जो अंदाज होता है, इस तरह कुदरती अंदाज में 3 उंगलियां आप ऊपर रखेंगे। अच्छा, अमीर अलसुन्नत से अर्ज़ है कि ये जो पैर भी जो है ना हमारे बाज़ औक़ात ये इस अंदाज से भी होते हैं, बाज़ औक़ात ये इस तरफ यूँ मतलब दाएं बाएं घूमे हुए होते हैं, तो इसका क्या तरीका है कि इसमें? हाँ, इसका तरीका ये कि दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला हो, 4 उंगल का अंदाजन, और उंगलियां कब किबले की तरफ ही रहेंगी ऑलरेडी, तो ये 4 उंगल का फासला रखना ये एक अच्छा काम है, मुस्तहब काम है। अगर ज़्यादा उंगलों का फासला हो गया गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर ये कि मुस्तहब पर भी अमल किया जाए। और ये बाद लोग यूं यूं करते रहते हैं, उंगलियां यूं बिला ज़रूरत उठाते रहते हैं, अंगूठा उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तो ये बिला ज़रूरत करना अबस है। और अबस काम जो है ना, ये मकरूह तंज़ीह होता है, नापसंदीदा होता है। तो नमाज में ये बिला ज़रूरत कहीं से भी उंगलियां हाथ ये नहीं करना। ये इस तरह से बाबा ये जो है ना, हाँ, झूमते भी हैं, झूमते नमाज में, तरावी में खास करके झूमते हैं, तो ये भी मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा है। तो ये क़याम में ये इस तरह आपने उंगलियां रख ली, अगल बगल ले लिया। तो ये मैंने आज आपको तकबीर तहरीमा और क़याम किस तरह उंगलियां रखना है, पाँव किस तरह रखना है, ये अर्ज़ किया। मज़ीद इंशाअल्लाह कल। बिल्कुल अर्ज़ है कि क़याम में हमारी निगाहें कहाँ किस तरफ होंगी? क़याम में निगाह जहाँ सजदा करते हैं ना, उस जगह पर रखना चाहिए, मुस्तहब है। जज़ाकल्लाह। मज़ीद भी हैं, इसके मसाइल तो बहुत हैं। नमाज के अहकाम जो है इसको पढ़ लें। वैसे 2 मसाइल मुझे याद आ रहे हैं, वो बहुत अहम है कि जब इमाम के पीछे इस्लाम भाई पढ़ते हैं ना बाज़ औक़ात, तो ये नोट किया है कि यूँ आते हैं जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर के करिए, रुकू में चले जाते हैं। तो ये मसला बहुत अहम है, ये समझने का है। रुकू का अदना दर्जा, अरे कम से कम रुकू कब कहलाता है कि इतना झुका, हाथ बढ़ गए, मेरे घुटनों तक पहुंच गया। अब ये रुकू, एक रुकू का अदना दर्जा, थोड़ा सा दर्जा हो गया, पूरा रुकू ये नहीं हुआ है अभी, बस ये हाथ घुटनों तक पहुंच गए। तो अगर इससे पहले अल्लाह अकबर ये पूरा अगर शामिल होने वाले ने ख़त्म कर दिया, तब तो वो रकत में शामिल हो गया है, जबकि इमाम साहब रुकू से उठे नहीं है। थोड़ी सी भी शिरकत हो गई इमाम के साथ तो इनको मिल जाएगा रुकू, और नमाज ये रकात इनकी हो जाएगी। अगर इन्होंने इस तरह किया कि जैसे कि अल्लाह अकबर, ये रुकू में जाने के बाद अल्लाह अकबर इसका पूरा हो रहा है, तो इसको यानी कि नमाज ही नहीं होगी। कि तकबीर तहरीमा के लिए क़याम भी फ़र्ज़ था, खड़े खड़े कहना था फ़र्ज़ नमाजों में। तो ये
वित्र में, फ़र्ज़ में, इसके मसाइल यानी बहुत फिर तफसीली मसाइल है इसके। तो ये मतलब अंदाज करते हैं बाज़ लोग, बेचारों की नमाज इस तरह होती ही नहीं है। अगर इमाम साहब के साथ शामिल होना हो तो तरीका क्या होगा? इमाम साहब के साथ शामिल होने में भी एक मसला है। इमाम जब अल्लाह अकबर कहता है ना, तो उस वक्त इमाम जब इमाम से पहले अल्लाह अकबर अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले की पूरी हो गई तो इसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि इमाम जब अल्लाह अकबर जैसे ही बर पर पहुँचे तो मुक्तदी अल्लाह अकबर कहना शुरू करेगा ना, तो इसकी वो इमाम के बाद ही ख़त्म होगी। 12 अल्लाह अकबर इमाम से पहले पूरी नहीं होनी चाहिए मुक्तदी की। ये तकबीर तहरीमा की बात है। माशाअल्लाह। रुकू सुजूद में अगर इमाम से पहले कर लिया तो भी गलत तो किया, लेकिन नमाज टूटेगी नहीं, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। मजीद कल सुभान अल्लाह। मजीद इसके अहकाम पढ़ने के लिए नमाज के अहकाम किताब आप मक्ततुल मदीना से हासिल कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद तफसीली अहकाम के लिए फिर बाहर शरीयत का मुताला भी मुफीद तरीन साबित हो सकता है। माशाअल्लाह आज तकबीर तहरीमा का हमने तरीका किसी हद तक सीखा समझा। अल्लाह हमें तौफीक अता करेगा, हम अपनी नमाज़ें दुरुस्त करें और कल इंशाअल्लाह इसके मज़ीद आगे के अहकाम सीखेंगे समझेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।